गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों का आज का जो टॉपिक है आपके स्क्रीन पे है, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इस टॉपिक पे, मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे पहले भी हमारा कुछ लेक्चर आ चुका है, जिसमें हम लोग देख चुके हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट का कुछ इसका इसका मीनिंग, इसके कुछ डेफिनेशंस को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कंपोनेंट्स को देख चुके थे कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट के में कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको कि फैक्टर्स भी कह सकते हैं, मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी कह सकते हैं। आज हम लोग उसी मार्केटिंग एनवायरनमेंट में आगे बात को बढ़ाएंगे। आज हम लोग जानना चाहेंगे कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस बताना है मार्केटिंग एनवायरनमेंट का। तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि जब इम्पोर्टेंस बताना हो तो आपको उससे मिलने वाले फायदे फायदे को बताना पड़ेगा कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है इससे, और हम लोग फिर कंक्लूड करेंगे कि हाँ, इन इन बेनिफिट्स को देखते हुए बतलाएंगे, कहेंगे कि इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो इसमें हमको मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बेनिफिट्स को बतलाना पड़ेगा, है ना, कि किस किस चीज़ में ये हेल्पफुल है। तो एक बार याद कीजिए, मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है ये है कुछ नहीं, एक बिजनेस। ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है ना, ये इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस शामिल होते हैं, जो कि किसी बिजनेस के चारों ओर पाए जाते हैं। एक बिजनेस जिससे घिरा हुआ रहता है, जो कि किसी बिजनेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है ना, बिजनेस के ऑपरेशन को अफेक्ट करता है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट में दो तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, शामिल है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल पे ये सब बता चुके हैं, जो कंट्रोल रहता है, एक्सटर्नल पे कंट्रोल नहीं के बराबर रहता है ना, और ये किसी बिजनेस के ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं, वो सब जो कंपोनेंट्स हैं ये सब बतला चुके हैं। आइए हम लोग इंपॉर्टेंस को समझने का प्रयास करें। कहता है, द मार्केटिंग इन्वायरमेंट होल्ड्स great importance when it comes to conducting business successfully। अगर आप किसी बिजनेस को सक्सेसफुली चलाना चाहते हैं, कंडक्ट करना चाहते हैं, तो कहता है कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसको 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 आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। अगर कोई भी बिजनेस को अगर आप सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं, तो इसमें मार्केटिंग इन्वायरमेंट का बहुत महत्व होता है। बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस, whether small or large, are required to do their business within the marketing environment। देखिए, साइज मैटर नहीं करता है, बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, उसको मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर रहकर ही मतलब बिजनेस करना है ना। आप जहाँ भी बिजनेस कीजिएगा वहाँ का इन्वायरमेंट होगा जो आपके बिजनेस के ऑपरेशन को अफेक्ट करेगा, है ना। छोटा बड़ा मैटर नहीं करता है, मतलब छोटा हो बड़ा हो, उसको मतलब वो बिजनेस इन्वायरमेंट से घिरा हुआ रहता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस से घिरा हुआ रहता है, जो ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट कैन बी हाईलाइटेड विद द फॉलोइंग। इसके इम्पोर्टेंस को हम निम्नलिखित की सहायता से हाईलाइट कर सकते हैं। सबसे पहला कहता है, इसेंशियल फॉर प्लानिंग। अगर आप प्लान बनाना चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी प्लान बनाना चाहते हैं, तो आपको मार्केटिंग इन्वायरमेंट का आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उसका स्टडी करना चाहिए। इट इज नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट of the company to understand the importance of marketing environment, because it helps in planning of the business operations, है ना। कह रहा है ना कि एकदम जरूरी हो जाता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, है ना, बहुत एकदम कंपनी के मैनेजमेंट के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट के महत्व को समझना एकदम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आवश्यक हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि भाई यह बिजनेस के ऑपरेशन का जो है ना, जो बिजनेस के जो ऑपरेशन है, बिजनेस के ऑपरेशन का जो प्लानिंग है बनाने में मदद करता है। ऑपरेशन से रिलेटेड प्लानिंग बनाने में क्या करता है, मदद करता है। सच एज यहाँ से देखिए, सच एज planning the nature and features
ऑफ द न्यू प्रोडक्ट का किस नेचर, क्या नेचर होगा, क्या फीचर होगा, एंड सर्विसेज। न्यू प्रोडक्ट का, ये जो न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट का फीचर एंड नेचर क्या होगा या सर्विसेज किस तरह के होंगे, टू बी लॉन्च्ड इन द मार्केट, जो कि मार्केट में जिसको कि लॉन्च किया जाना है ना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्लानिंग ऑफ वेरियस मार्केटिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, इसमें भी मदद करेगा, है ना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्लानिंग ऑफ वेरियस मार्केटिंग एंड प्रमोशनल, ये जो मार्केटिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजीज है जो कई तरह के होते हैं, इसमें भी हेल्पफुल कर रहा है ना। मतलब हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट का स्टडी करके ना हम अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक ना। उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे तभी हमको सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स। मार्केटिंग इन्वायरमेंट के स्टडी करने से आपको कस्टमर को समझने में मतलब क्या होता है, आप समझ पाते हैं। द नेक्स्ट द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग environment is the is the firm comes to know the exact needs and requirements of its existing as well as prospective customers। कहता है कि जब आप मार्केटिंग इन्वायरमेंट का स्टडी कर लेते हैं तो इससे आपको होता क्या है ना, जो आपके एग्जिस्टिंग के साथ साथ जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स का पता चल जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे, है ना। द वेरियस फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट सच एज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, increase in the market share of the competitors brand, and change in the government rules and policies have an effect on the tastes and preference of the customers। देखिए, ये जितने भी बात हमने कहा आपको, पॉलिटिकल है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी है ना, कॉम्पिटिटर्स का जो ब्रांड है वो मार्केट शेयर उसका बढ़ रहा है, एंड चेंज इन गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज, ये इन सब का ना अफेक्ट प्रभाव पड़ता है कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर, है ना। तो इन सब का स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मतलब सीधे सीधे ये जो फैक्टर्स है कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को अफेक्ट करता है, तो आपको कस्टमर्स को के नीड एंड रिक्वायरमेंट को जानकर ही प्लान करना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, और ये आप तभी जान पाइएगा जब आप मार्केटिंग इन्वायरमेंट का स्टडी कीजिएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है, बेनिफिट्स है मार्केटिंग इन्वायरमेंट का, है ना, कस्टमर को समझने में हेल्पफुल है। कीप अ चेक ऑन थ्रेड्स। कहता है कि ये जो डर है, जो भय है, जो खतरा है ना, उस पर एक चेक प्रोवाइड करता है, मतलब हम उसको रोक सकते हैं। देखिए ना, गिविंग अटेंशन टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, द कंपनी इज एबल टू कीप अ थ्रू आउट चेक on the factors on the factors that can have a negative impact on its business operations, है ना, and act as an obstacle in its path of growth and success। देखिए, ये जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है ना, तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट का जो एक इम्पॉर्टेंस क्या है, तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट के इम्पॉर्टेंस पर हम लोग ध्यान देते हुए क्या है कि कंपनी जो है ना उन फैक्टर्स का पूरी तरह से क्या कर लेता है, मतलब कि चेक कर लेता है, जांच करने में सक्षम है, जो व्यवसाय जो बिजनेस पर क्या करता है, निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है ना। जो जितने भी फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है ना, और जो डेवलपमेंट एंड सक्सेस में क्या के मार्ग में क्या बाधा बन सकता है, ऑब्स्टेकल बन सकता है, उन सब का हम स्टडी कर पाते हैं और एक चेक लगा देते हैं, मतलब कि हम पहले ही मतलब इनके बारे में अलर्ट रहते हैं, है ना। मार्केटिंग इन्वायरमेंट का जब हम स्टडी करते हैं तो इससे होता क्या है कि जो थ्रेट्स है बिजनेस के, उनके बारे में हम जान पाते हैं, है ना। जो ग्रोथ एंड सक्सेस में क्या बाधा बन सकते हैं उनको, उनके बारे में भी हम जान पाते हैं। तो ये पहले से ही जान लेने से ना हम उसके अकॉर्डिंग प्री प्लान अपने आप को रखेंगे, प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे, है ना।
तो ये एक बेनिफिट है कि पहले से ही थ्रेट्स के बारे में हम जान पाते हैं थ्रू मार्केटिंग इन्वायरमेंट, स्टडी ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड दी कंपटीशन। देखिए, ये कंपटीशन जो है ना, उस कंपटीशन को समझने में मदद मिलता है। विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, द कंपनी इज एबल टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ कंपटीशन। ये जो कंपटीशन का जो लेवल है ना, हम उसको भी जान पाते हैं। एंड इंश्योर्स ओन सर्वाइवल। देखिए, कंपटीशन को हम जान जाते हैं, है ना, किस लेवल का कंपटीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज एंड जो भी रूल्स है वो रेडी करेंगे, प्लान करेंगे। और इसमें क्या होगा, हम जब ऐसा करते हैं तो हम अपने सर्वाइवल को इंश्योर करेंगे, है ना। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट का इम्पॉर्टेंस एक ये है कि कंपटीशन को हम पहले से समझ पाते हैं, है ना। हेल्प्स बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। देखिए, ये जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी बनाने में क्या करता है, मदद करता है। बोलता है पेइंग द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट हेल्प्स द कंपनी टू प्लान एंड बिल्ड वेरियस बिजनेस स्ट्रैटेजी। आप जब ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट के महत्व पर मतलब क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो आपको ये जो कंपनी है ना, कंपनी को डिफरेंट जो बिजनेस पॉलिसीज हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं कि मतलब क्या कहें, योजना बनाने में, मतलब कि जो जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी बनाने में और मदद मिलता है, स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलता है ना। मतलब आप जब मार्केटिंग इन्वायरमेंट का स्टडी करते हैं, जब उसको उस पे कंसंट्रेट करते हैं, तो फिर होता क्या है ना कि उससे उससे आपको उसके अकॉर्डिंग जब सब जो जितने कंपोनेंट्स हैं, जितने फैक्टर्स हैं, उनका जब आप स्टडी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कंपनी के लिए प्लान तैयार करेंगे, है ना, स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। सच एज, जैसे कि देखिए एक दो एग्जांपल, डिसाइडिंग ऑन दी नेचर एंड यूनिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑफरिंग्स, है ना, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। मतलब कि जो ये है आपका, सच एज डिसाइडिंग ऑन द नेचर एंड यूनिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑफरिंग। जो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, उसका उसका नेचर क्या होगा, उसको मतलब किस तरह से यूनिक हम बना सकते हैं। प्राइसिंग पॉलिसी है ना, कॉम्पिटिटिव प्राइस से रिलेटेड हम स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। मतलब जो आपका प्रोडक्ट है ना, उनसे रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटजी तैयार कर पाएंगे और आप मार्केट में अच्छे से टिक पाएंगे, आपका सर्वाइवल इंश्योर हो पाएगा। स्ट्रेटजी तैयार करने में मदद मिलता है विद दी, मतलब कि थ्रू दिस, जब हम स्टडी कर लेते हैं किसका, बिजनेस मार्केटिंग इन्वायरमेंट का। मार्केटिंग इन्वायरमेंट का जब आप स्टडी कर लेते हैं तो आपको मार्केट के बारे में पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप फिर स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंजेज। जो भी चेंजेज आता है, उस चेंजेस से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है ना, इंफॉर्मेशन मिल जाता है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशंस टू दी मार्केटिंग मैनेजर्स। ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या करता है, तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, तो मार्केटिंग मैनेजर को, रिगार्डिंग द चेंजेज इन द सिस्टम। जो सिस्टम में जो चेंजेज आता है, जो मार्केट में चेंजेज आता है, उससे रिलेटेड, चेंजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मार्केटिंग मैनेजर को, और फिर उस इंफॉर्मेशन के आधार पे वो अपने प्लान तैयार करेंगे, है ना। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन फेसिंग न्यू चैलेंजेज। ये न्यू चैलेंजेस को कहता है इट इज नेसेसरी टू स्टडी मार्केटिंग इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली सो दैट फ्यूचर चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स कैन बी फेस्ड इजीली। कहता है कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट का कांस्टेंट जब आप स्टडी करते हैं, तो इससे आपको फ्यूचर के जो चैलेंजेज हैं, फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है, उनको उनको इजीली आप फेस कर पाएंगे। फ्यूचर के चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स को इजीली आप फेस कर पाएंगे, है ना। ठीक है, ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन, नेसेसरी मार्केटिंग इन्वायरमेंट का जब आप कांस्टेंट स्टडी करते हैं, तो
फिर कहता है हेल्पफुल इन फेसिंग बिजनेस प्रॉब्लम्स, सेम उसी तरह का। मार्केटिंग इन्वायरमेंट हेल्प्स इन फेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ये बहुत तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कई तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में आपको ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। छोटा पॉइंट था, बहुत ही छोटा लेक्चर था हमारा, ये कुछ पॉइंट्स थे, है ना। प्लानिंग में हेल्पफुल है, कस्टमर को समझने में हेल्पफुल है, एक एक चेक प्रोवाइड करता है थ्रेड्स के ऊपर, है ना। और फिर कहता है कि कंपटीशन को समझने में हेल्पफुल, समझने कंपटीशन के लेवल को हम समझ पाते हैं, स्ट्रेटजी तैयार करने में हेल्पफुल है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना, मार्केटिंग मैनेजर को, और न्यू चैलेंजेस को फेस करने में हेल्पफुल है, बिजनेस प्रॉब्लम को समझने में हेल्पफुल है। तो आसान है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें, हाँ, हमारा हौसला बढ़ाएं। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहेगा। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।